हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय पनीर। मैं आपके अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यानी चैप्टर में जो रियल नंबर की साथ जो जितने नंबर्स है उसके नंबर्स में मैं आज उस नंबर के बारे में डिस्कस करूंगा। यानी पहले उस नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप 7, 8, 9 क्लास पढ़ चुके हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, तो मैथ में तो चलिए सारे नंबर के बारे में डिस्कस हम कर लें आपके और हमारे बीच में। जो आपकी जो नंबर जो होंगी, तो पहले हम उसके नंबर के बारे में जानते हैं। तो आप जानते होंगे कि आप जब भी पढ़ते हैं, कोई भी आप बचपन से जब स्टार्ट करते हैं, तो आप कहां से सीखते हैं काउंटिंग? 1 2 3 4 5। जितनी आपकी 1 2 3 4 काउंटिंग होती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ठीक है। सेकेंड में आपका अगर आप 1 2 3 4 9 10 तक कर लिए, तो आप 10 करने के लिए आप 0 लगाते हैं ना, तो जब भी अगर कोई नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर लीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा पूर्ण संख्या। यानी जो संख्या अब पूरा हो गई, जो अधूरी थी वो क्या हो गया? पूरा हो गया। तो उसको बोलते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। इसके बाद अगर आपके पास दो संख्या है, एक आपका निगेटिव और एक पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका इंटीजर, जिसमें आपका माइनस और प्लस दिखाएगा, उसको बोलते हैं इंटीजर। ओके। आपके फिर आगे नेक्स्ट पढ़ने को मिलेगी इवन नंबर। इवन नंबर में होता है सम संख्या। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से पूरी भाग लग जाए, उसको बोलते हैं इवन यानी सम संख्या। उसके बाद आपका आएगा ओड नंबर। ओड नंबर किसे बोलते हैं? जो 2 से पूरा डिवाइड यानी भाग ना लग पाए, उसे बोलते हैं विषम संख्या। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी निगेटिव नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ नंबर के बारे में जानकारी ले लें, ताकि आप जब इस चैप्टर स्टार्ट करें तो आपकी कोई परेशानी ना हो। है तो पहले आपको देखते हैं कि क्या नंबर आती है। जब भी आप कभी भी पढ़ने होंगे, जब भी आप काउंटिंग सीखे होंगे, तो आप किससे स्टार्ट कर रहे होंगे? 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया? काउंटिंग इससे स्टार्ट करते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या कहलाएगी। जो आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, जब 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। ओके। अब पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? देखो क्या करते हैं, जब भी आप 1 5 6 7 यानी आप 10 तक काउंटिंग सीख ले, तो 10 तक पूरा करने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा ना, तब ना आपका पूरा फुल काउंटिंग होगा, पूर्ण गिनती होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी इसमें प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर लेंगे, प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर लेंगे, तो वो आपका बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण। आपका पूर्ण संख्या हो गया। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जो आपको निगेटिव और पॉजिटिव को क्या करे, आपको सम्मिलित हो जाए, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक में लिखा जाए, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे -1 -2 -3 और 0 भी क्या है? हमारा पूर्णांक है। 1 2 3 4, ये हमारा सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। जिसमें धनात्मक ऋणात्मक लिखा जाए उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं? सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से पूरा भाग लग जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10, यानी समझ जाइए कि एकदम पूरी एक लाइन में कि जो 2 के टेबल में हो वो आपको सम संख्या। देखो विषम संख्या क्या बोलते हैं? देखो सबसे इंपोर्टेंट, जो 2 के टेबल में, जो 2 के पारा में ना डिवाइड लगे, तरीका से बताते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा भाग ना लगे, उसको बोलते हैं विषम संख्या। यानी जो 2 के टेबल में, 2 के पारा में ना आए, उसे बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या हो गया हमारा? ये सब विषम। देखो, और एक सम संख्या और विषम संख्या में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आपके विषम संख्या में अगर निकालना हो कि 2m है,
और ये विषम संख्या सॉरी सम संख्या निकालने के लिए क्या होता है 2m, इसका व्यापक रूप होता है 2m, यानी m क्या है एक प्राकृत संख्या, यानी कोई भी प्राकृत संख्या ले लो तो आपका एक सम संख्या निकलेगा। इसी तरह इसका विषम संख्या का 2m-1 ये आपका व्यापक रूप है विषम संख्या का। अगर m की जगह पर एक क्या है प्राकृत संख्या है, जो आप कोई भी प्राकृत संख्या लोगे तो उसको अगर मल्टीप्लाई करने से व्यापक रूप में अगर उसका स्थान पर रखने पर वो हमेशा विषम ही संख्या होगी। जैसे कि एग्जांपल बता दे रहे हैं, अगर 2 अगर m की जगह पर कोई भी ले लें, कोई सम संख्या ले, कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, अगर प्राकृत संख्या 2 लेंगे 2 से क्या होगा 4। इसी तरह विषम संख्या में अगर कोई प्राकृत संख्या ले लें, अगर हम प्राकृत संख्या क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 2 2 जा 4 माइनस 1 आपका क्या निकलेगा विषम संख्या निकलेगा। ठीक है ना, ये आपका व्यापक रूप कहलाएगा। अब देखो, अब इसके बाद आएगा अभाज्य संख्या या रूट। अभाज्य संख्या एकदम सिंपल तरीका से आप बता सकते हैं कि जो संख्या केवल खुद और एक से कटे, केवल खुद और एक यानी स्वयं से कटे, यानी आप सिंपल तरीका से बोल सकते हैं कि जो संख्या अपने आप से भाग लगे और एक से भाग लगे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या। क्या बोलते हैं, जैसे आपका 2 3 5 7 11 ये आपकी क्या होगी अपने आप और एक से डिवाइड होगा। ठीक है ना, एक से पूरा कटेगा, नहीं तो और कोई संख्या से कोई भाग नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या। ओके, और आपको अभाज्य संख्या बोले कि अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी, तो सबसे छोटी संख्या 2 कहलाएगा। अब ये मत समझना कि क्या कि 1 भी तो हो सकता है, 1 नहीं होगा, आपको अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी 2। अब आते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या उसे बोलते हैं कि अपने आप और बाकी सब से भाग लग सके, यानी खुद से भी भाग लगे और बाकी सब से भी भाग लग जाए, उसको बोलते हैं यौगिक संख्या। जैसे 4 6 8 10 12 ये सब क्या कहलाएंगे यौगिक संख्या कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने आप से भी भाग लगेंगे और बाकी सब से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो कोई भी दो संख्या का HCF यानी महत्तम समवर्तक आपका 1 है। तो समझ गए ना कि सहअभाज्य संख्या उसे बोलते हैं कि दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समवर्तक आपका 1 है, तो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या जैसे कि आपका 9 और 16 ये क्या हुआ, दो ऐसे नंबर है जिसका HCF आपका 1 आएगा। जैसे कि आपको 9 का HCF 3 3 जा 9, 3 1 जा कट गया, 16 2 8 4 2 1। तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन आपको कोई नहीं मिल रहा है, कॉमन आपका मिल रहा है 1, तो ये आपका 1 होगा। ओके, तो वैसे ही बोलते हैं कि ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसको बोलेंगे असहभाज्य संख्या। भिन्न संख्या किसे बोलते हैं, तो सबसे नंबर 1 आप अच्छे सुनिए, दो संख्या ऐसी हो जो दोनों को भाग करने पर प्राप्त संख्या a/b के रूप में हो, यानी दो संख्या ऐसी संख्या हो जो भाग करने पर प्राप्त संख्या क्या हो a/b के रूप में हो, उसको बोलते हैं भिन्न। उसको क्या बोलते हैं भिन्न, जिसमें आपको a कहलाएगा अंश और b कहलाएगा हर। यानी सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं कि अंश बटा हर को भिन्न बोलते हैं, अंश बटा हर को भिन्न बोलते हैं। सबसे सिंपल तरीका, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि हर बटा अंश को भिन्न बोलते हैं जहां b इक्वल टू ना हो 0 के।
अगर b बराबर 0 हो जाए तो वो आपका भिन्न नहीं कहलाएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? तो सबसे सिंपल भाषा में आप बता सकते हैं कि जो संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए वो आपको परिमेय संख्या कहलाएगी। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यानी जहां q बराबर ना हो 0 के, अगर q बराबर 0 के हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे आपको एक बता देते हैं 2/3, ये हमारा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। ओके, अब आपको बताते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? देखो, अब वही चीज होता है कि जो संख्या, सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जहां q बराबर ना हो 0। यानी वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या सिंपल सी भाषा में आप बता सकते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित करने से जो संख्या बनती है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से सम्मिलित से जो संख्या का निर्माण होता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या जो चैप्टर में, तो कुछ आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोले प्रत्येक परिमेय संख्या यानी क्या? 2/5, 4/7, 4, 16, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। तो क्या ये सब परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी? तो पूर्ण संख्या आपको पता है ना कि जो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये बताओ कि सारे परिमेय संख्या ये इसमें से कोई मैच कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है तो ये असत्य कहलाएगा। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है ना? सेकंड आपका आएगा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये आपका पूर्ण संख्या हो गया और एक परिमेय संख्या हो गया। तो देखो, तो ये 4 है, ये 4 आपका मैच कर रहा है ना, तो ये आपका संभव है क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। ओके, ये एक परिमेय संख्या है। हम तो बता चुके हैं कि जो q बराबर नहीं हो 0 के वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब तो इसमें पूछ लिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो ये तो असत्य है, असत्य नहीं सत्य है, ये संभव है। शून्य एक परिमेय संख्या है। मैंने बोला कि q बराबर ना हो 0, मगर मैं बोला तो नहीं कि p बराबर 0 ना हो। यानी आपका 0/5, 0/2 ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है ना? मगर 5/0, 6/0 ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपके उस प्रश्न को क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना? आप ये हमेशा रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे कोई पूछ सकता है या एग्जाम में भी आपका 1 नंबर या मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो, पहला आपको क्वेश्चन दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक समझ लो कैसे होता है। 0 पूर्णांक मतलब क्या होता है? -1, -2, -3, -4 या 0 या 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। जिसमें माइनस और प्लस हो, धनात्मक और ऋणात्मक हो, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या।
तो बोल रहा है कि क्या इसमें से कोई एक परिमेय संख्या होगा। तो जी 4 हमारा परिमेय संख्या है, प्लस में ये सारे क्या है परिमेय संख्या, माइनस में भी क्या है परिमेय संख्या, यानी ये सारे परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों? तो ये आपका सत्य कहलाएगा। ओके, ये आपका इतना बात समझ। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक भिन्न यानी आपका भिन्न क्या हुआ 4/2, 5/2, 3/2, ये क्या आपका प्रत्येक भिन्न क्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हाँ, प्रत्येक भिन्न आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। ओके, अब देखते हैं, अब आपके नेक्स्ट हो जाते हैं। तो यानी ये सत्य कहलाएगा। नेक्स्ट होगा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है पूर्ण संख्या है। तो देखो क्या करते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या हो रहा है तो प्राकृत संख्या क्या होगा 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना, प्राकृत संख्या। और बोल रहा है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होता है होल नंबर। तो होल नंबर किसे जो होता है 0 1 2 3 4 5। तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखो तो सारे इसमें मैच कर रहे हैं ना, सारे मैच कर रहे हैं ना, ये सारे क्या है परिमेय संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या आपको पूर्णांक संख्या कहला सकती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। आप पूर्णांक समझ लो, पूर्णांक संख्या जैसे कि -1 -2 0 1 2 3। ओके, पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या क्या कहलाएगा 1 2 3 4। ये तो आपका मैच कर रहा है 1 1 2 2 3 3 मैच कर रहा है, मैच हो रहा है, मगर -1 -2 मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो ये आपकी असत्य कहलाएगी, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि पूर्णांक में माइनस होता है और पूर्ण में पूर्ण संख्या में माइनस नहीं। कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी। प्रत्येक पूर्ण मीन्स होता है होल नंबर 0 1 2 3 यानी 10 और ये प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है 1 2 3 4। देखो आपका 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, मगर आपका 0 नहीं होगा, यानी पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। तो यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। किसी भी स्थिति में आपकी पूर्ण संख्या यानी कोई भी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या 3/4 ले लो, तो 3/4 ये क्या है परिमेय संख्या है, मगर पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है 2 5 6 ये सब हमारा माइनस में या प्लस में, बागी में नहीं लिखा, यानी कोई अपोन p/q के अपोन में ना हो, यानी p/q के रूप में ना हो, तो उसको वो तो आपका परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है, मगर ये पूर्णांक संख्या p/q के रूप में तो होता नहीं है। ये केवल माइनस और प्लस में होता है, मगर ये आपका कोई भी प्रत्येक परिमेय संख्या आपका पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी। ये आपका असत्य है। इस चैप्टर में बस इतना ही रहने देता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो कैसे आपकी परिमेय संख्या को बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखना है और कैसे परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे किसी लाइन पे, और कोई परिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर लाइन पे, और आप 1 यानी 5 और 6 के बीच कितनी उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगा। और आपके ये भी हो सकता है नेक्स्ट में चैप्टर में आएगा कि 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो वो सारे आपके बारे में यानी वो सारे हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।